औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हम आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्चाई और एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है और उसका उत्तर भी जानना ज़रूरी है और उसके बारे में सोच विचार करना भी ज़रूरी है। जैसे अगर हम किसी इंसान से ये बात पूछे कि सृष्टि को बनाने वाला, ज़मीन और आसमान को बनाने वाला, सूरज को निकालने वाला, चाँद को निकालने वाला, आसमान से वर्षा बरसाने वाला, ज़मीन से अनाज उगाने वाला कौन है? कौन इस सृष्टि को चला रहा है, इस निर्मित को चला रहा है? वो निर्माता कौन है? मुसलमान समाज तो ये मानता है और मुसलमान समाज ये जवाब देता है कि अल्लाह है। वो उस कल्चर में रहते हुए आए हैं और उस हिसाब से वो बात कहते हैं। लेकिन दूसरे समाज के लोगों की बात करेंगे तो जब भी जाकर के ये सवाल किया जाता है कि बताओ मेरे भाई, इस दुनिया को चलाने वाले कौन हैं, कितने हैं, क्या है, तो हर आदमी का ये जवाब होता है कि इस सृष्टि को, इस धरती को, इस निर्मिति को चलाने वाला एक है। तो इसके बारे में उस मालिक ने कहा कि जब तुम जाकर इनसे पूछोगे कि इस दुनिया को चलाने वाला, बनाने वाला, आसमान से बारिश बरसाने वाला, ज़मीन से अनाज उगाने वाला और ये सब कुछ करने वाला कौन है, तो अल्लाह ने खुद कहा कि ये लोग कहेंगे एक है। लेकिन ये लोग कहेंगे एक है, मानेंगे एक नहीं। जब हम जाएंगे पूछेंगे तो ये एक के बारे में ही कहेंगे, लेकिन जब ये हट जाएंगे हमारे पास से तो ये अनेक की पूजा और इबादत करेंगे। ये निर्मिति की इबादत करेंगे, किसी मूर्ति की पूजा करेंगे, किसी तस्वीर के सामने सर झुकाएंगे और वही करेंगे जो इनके कल्चर से चलते आ रहा है, जो इनके बाप दादाओं को करते हुए इन्होंने देखा है, इन्होंने पाया है। अल्लाह ने कहा कि ये लोग कहेंगे एक है लेकिन मानेंगे नहीं। तो क्यों नहीं मानते हम उस मालिक और खालिक को जिसने इस धरती को बनाया, इस सृष्टि को बनाया, इस निर्मिति को बनाया? हम निर्माता को छोड़कर निर्मिति की पूजा करते हैं। मुसलमान हम उस निर्माता की पूजा करते हैं जो निर्गुण है, निराकार है और निरंतर है। और जो लोग दूसरे समाज के हैं, जैसे कोई मराठा है, कोई जैनी है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई ब्राह्मण है, तो ये लोग इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि इस धरती को, इस सृष्टि को, इस निर्मित को बनाने वाला एक है, लेकिन पूजा और भक्ति अनेक की करते हैं। देखिए, हमारी आस्था है कि इस दुनिया को चलाने वाला, बनाने वाला मालिक एक है, ये हमारी आस्था है। लेकिन दूसरे समाज के लोग इसको कल्पना के तौर पर देखते हैं। जैसा एक हाथों से मूर्ति बना ली और उसमें ये कल्पना कर दिए कि ये हमारा भगवान है, या किसी तस्वीर के सामने चले गए और ये कल्पना कर ली कि ये हमारे भगवान है। तो ये हमारी चीज़ें, ये हमारी कल्पना है और मालिक आस्था में है। हमारा मन इसको सोचता है, हमारी आत्मा इसको सोचती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास से आई है। तो ये ज़रूरी है हमें जानना कि देखिए मेरे भाई, जीवन देने वाला, मृत्यु देने वाला अगर अनेक है, जिसको आप पूछते हो, जिसकी तुम भक्ति करते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो, अगर ये लोगों के अंदर इतनी शक्ति है तो मुझे एक बात बताइए, एक सवाल है हमारा
कि ये हमसे बात क्यों नहीं करते। और जब इनके सामने प्रसाद रखा जाता है तो ये उसको खाते भी नहीं। और जब प्रसाद के ऊपर कोई मक्खी बैठकर उस मक्खी को प्रसाद को ले जाती है तो ये उसको छुड़ा भी नहीं सकते, इतने कमज़ोर है ये। जब इतने कमज़ोर है तो ये हमारी क्या मदद करेंगे। देखिए, हम उन चीज़ों को मानते हैं जो उस मालिक ने हमें दी है कुरान के ज़रिए से। और आप जिस चीज़ों को मानते हो, आप जिस चीज़ के सामने अपनी पूजा उपासना भक्ति करते हो, तो ये आपने उन चीज़ों को अपनाया है जो आपके बाप दादा, आपके परदादा, आपके दादा के दादा ये लोग करते आए हैं। तो उस मालिक को हर चीज़ का ज्ञान है। वो यही कहेगा कि जब तुम इन लोगों के पास जाकर कहोगे कि इस दुनिया को चलाने वाले कितने हैं, तो कहेंगे एक है, लेकिन जब आप उनके पास से हट जाओगे तो अनेक की पूजा और उपासना करेंगे। ये वही करेंगे जो करते आए हैं। अगर इन सब में शक्ति है तो हमें एक बात बताइए कि ये दिन को रात क्यों नहीं कर सकते और रात को दिन क्यों नहीं कर सकते। देखिए, जब से दुनिया बनी, जब से ये सृष्टि, ये निर्मिति बनी, तब से जिस टाइम पर रात होनी है उसी टाइम पर रात होती है, जिस समय दिन निकलना है उसी समय पे दिन निकलता है। अगर इनमें इतनी शक्ति है, आप इतने सालों से इनकी पूजा उपासना कर रहे हैं, तो इनको कहिए, इन्हें बोलिए कि ये दिन को पहले निकाल ले, रात को बाद में कर दे। है इनमें इतनी शक्ति? तो आप बताइए। नहीं है इनके पास। ये कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। ये अपने आप को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, ये बात नहीं कर सकते, तो हमें क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो इसकी ज़रूरत है हमें समझने की कि ये दुनिया को बनाने वाला निर्माता वो हमारे बारे में क्या बोलता है, हमारे बारे में क्या सोचता है और हमें क्या आदेश दिए हैं। इन आदेशों को जानना ज़रूरी है। देखिए, हमारे शरीर में आत्मा है, कल आत्मा निकल जाएगी, हम मर जाएंगे और फिर मरने के बाद हमसे सवाल होंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताओ दुनिया में जाकर किसकी भक्ति और पूजा और उपासना तुम करके आए हो। पहला तो सवाल ये होगा, चाहे वो जला दिया जाए, भस्म कर दिया जाए या उसे दफना दिया जाए, उससे सवाल होगा। हर इंसान से सवाल होगा कि बता तेरा मालिक कौन है, तुझे पैदा करने वाला कौन है। दूसरा सवाल ये होगा कि माननीय मोहम्मद साहब जो संदेष्टा थे, जो मार्गदर्शन किया जिन्होंने दुनिया का, उनके बारे में सवाल होगा। जो लोग उनको पहचानते हैं, जो लोग उनको जानते हैं, जो लोग उनका बातों को मानते हैं और उनके बताए हुए तरीक़े पर चलते हैं, जैसे कपड़ों का पहनने का तरीक़ा, दाढ़ी रखना, सर पे पगड़ी बांधना और उनके बताए हुए आदेश अनुसार ज़िंदगी गुजारते हैं, वही उनके जवाबों को दे पाएंगे। और जो वो सच्चे मालिक की भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं, वही जवाब दे पाएंगे कि हमारा मालिक बनाने वाला इस दुनिया को एक है और माननीय मोहम्मद साहब हमारे संदेष्टा है, हमारे मैसेंजर है, हमारे पैगंबर है। फिर उसके बाद सवाल होगा कि बता तू किस दीन पर, किस धर्म पर अमल करके आया। अगर हम इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन, किसी और मज़हब पर को हमारे लिए चुनकर, हमारे लिए उसको सच जानकर इबादत भक्ति उस धर्म की करेंगे, तो ये हमारे लिए घाटे की बात है। क्योंकि उस मालिक ने खुले तौर पे कह दिया है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि इस्लाम के अलावा अल्लाह तबारक व तआला के पास, उस मालिक के पास दूसरा कोई धर्म इंसान के लिए पसंद नहीं है। तो हमें इसकी सोच विचार करने की ज़रूरत है और हमारे इन प्रश्नों का भी जवाब दीजिए आप कि ये दुनिया को चलाने वाला जब एक है तो उसे एक की इबादत करनी चाहिए और उसी तरीक़े से करनी चाहिए जिस तरीक़े से उसने बनाया, उसने बताया। देखिए, उसने दुनिया को बनाया
तो उसने इंसान को बनाया, तो उसने इंसान को ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा, एक सिस्टम भी बताया, उसकी इबादत कैसी करनी है वो भी बताया, भक्ति कैसी करनी है, किस रास्ते पे चलना है, सत्य मार्ग झूठ मार्ग, सारा खुलासा कर दिया उसने। और उस खुलासे को अगर जानना है तो पवित्र ग्रंथ कुरान का ज्ञान लेना पड़ेगा। तो हमारी यही इच्छा है कि हम सच्चा ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाएं। बस ख़त्म। हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदारी है ये